मासिक धर्म के कितने दिनों बाद शिव पूजा करनी चाहिए, आप सभी इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी शास्त्र प्रमाण श्लोक के आधार पर देखेंगे कि शिव पूजा सूतक पातक के कितने समय बाद करनी चाहिए। यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा, तो पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहिए। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हम कभी जो है कोई विशेष जैसे कि महादेव का पूजन कराते हैं, यज्ञ अभिषेक इत्यादि कराते हैं, या सामान्य पशुपति व्रत या हरतालिका तीज इत्यादि होती है, या कोई भी हमारे घर पर पूजन पाठन इत्यादि का कार्य होता है, तो मासिक धर्म हर महीने महिला को आने वाला एक प्राकृतिक सुख है जो माँ बनने का सुख प्रदान करता है। ऐसे में कुछ कार्य हैं जो निषेध कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में। ऐसे में मासिक धर्म में भगवान जी की पूजा भी है। इसका कई लोग गलत अर्थ समझते हैं, परंतु इसका सीधा सा अर्थ है कि इस समय महिला अलग अलग तरह की शारीरिक मानसिक परेशानी से जूझ रहती है, और प्रभु भक्ति में हमेशा ध्यान केंद्रित और मन जो है एकदम शांत होना चाहिए, तभी पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। साथ ही इसका यह भी अर्थ होता है कि इस समय महिला को हमेशा आराम करना चाहिए। कई शारीरिक बदलाव आते हैं, मानसिक शारीरिक पीड़ा से महिला गुजरती है। ऐसी स्थिति में इस समय जो है प्रभु स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं मंदिर जाना चाहिए। भगवान को जो चढ़ाई गई चीज़ें हैं, चढ़ाई जाती हैं, उन्हें भी स्पर्श करने का दोष कहा गया है। ऐसे में आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, शिव पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर मासिक धर्म है तो शिव पूजा कितने दिनों बाद करनी चाहिए, यह बहुत बड़ा सवाल आता है, क्योंकि हर महीने 30 त्यौहार पूजा पाठ कोई ना कोई घर परिवार में पड़ता ही है। शिव पूजा भी उसी में से है। अगर पशुपति व्रत कर रहे हैं या कोई भी पूजा कर रहे हैं तो इस नियम का जरूर से ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि हमेशा नारी को जो है इन चीज़ों का नियम का ध्यान रखना चाहिए। इस समय घर पर खाना इत्यादि भी न बनाते हुए, अगर आप विशेष नियमों का पालन करते हैं, अगर आपके घर पर कोई भोजन बनाने वाला है तो भोजन भी आप ना बनाएं, यह भी एक गलत माना जाता है। आप जो है आराम करें जितना संभव हो। आप जो है अपने पति को या घर के अन्य सदस्यों को अपने हाथ से खाना बनाकर न खिलाएं, बल्कि वह खुद बनाकर खाएं और प्रभु सेवा करें तो अति श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में जो महादेव की पूजा या अन्य देवी देवताओं की कितने दिनों बाद करनी चाहिए, शंख स्मृति में इसका पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर श्लोक भी देख पा रहे हैं, हर एक चीज़ का हमारे शास्त्रों में नियम कहा गया है। शास्त्र प्रमाण कहता है जब स्त्री मासिक धर्म के चतुर्थ दिन पर होती है तब वह पूर्ण रूप से स्नान करे, बाल इत्यादि धोए, और संपूर्ण वस्त्र इत्यादि धोने के बाद जब वह 4 दिन पूर्ण कर ले तब 5वें दिन से दोबारा से बाल इत्यादि धोकर और संपूर्ण साफ सफाई के साथ शिव पूजा में और पितरों के कार्यों में अर्थात पितृ पूजा में बैठ सकती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका साफ सीधा सा अर्थ है 4 दिन पूरे हो जाने के बाद 5वें दिन से आप पशुपति व्रत या कोई भी शिव पूजा या सामान्य अन्य देवी देवता और पितरों की पूजा 5वें दिन से कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस चीज़ का आप सभी पूर्ण रूप से प्रामाणिक जानकारी देख रहे हैं। तो यह बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है सूतक पातक, अर्थात आपने देखा होगा कई घरों में बच्चे पैदा होते हैं या किसी की मृत्यु होती है, जन्म मृत्यु में सूतक पातक का कुटुंबवासियों को दोष लगता है, अर्थात छूत कहा जाता है, कई जगहों पर सूतक कहा जाता है। सभी को अपना अपना बोलना समझने का तरीका है। तो कम से कम 12 दिन तक जो है इन चीज़ों की मनाही होती है। तो अगर आपके घर पर सूतक पातक हुआ है तो कोई व्रत पूजा पाठ इत्यादि का ध्यान रखें, प्रभु स्पर्श न करें। तो साफ सी इसमें सीधी सी बात प्रभु और भगवान की भक्ति का है, जो आप जो है मन कर्म से कर सकते हैं, अर्थात मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। किसी आपकी विशेष पूजा है तो पंडित ब्राह्मण जी को बुलाकर उनसे पहले से कहकर, जैसे कोई विशेष पूजा होती है तो आप सभी को जो है उन्हें पहले से, या आपके कोई कुटुंब में जैसे आप पीरियड से हैं तो आपकी देवरानी जेठानी आपके नाम की पूजा करा देगी, या आपके बच्चे आपके नाम की, या कोई आपकी सखी सहेली है अड़ोसी पड़ोसी, उनसे कहकर आप अपने नाम की पूजा करवा कर भी आप पूजा के जो है विशेष रूप से उस पूजा का पूर्ण रूप से आप फल प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से यह जानकारी थी, आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। हर हर महादेव।